और बात करते हैं सर इज़राइल और हमास को लेकर ही। इज़राइल को अमेरिका से हैवी बमों सहित तमाम रक्षा साजो-सामान मिल रहे हैं। ऐसा तब है जबकि हमास के साथ संघर्ष विराम चल रहा है। लेकिन संघर्ष विराम के बीच ही इज़राइल फ़िलिस्तीन पर हवाई हमले भी कर रहा है। ये सब क्या दर्शा रहा है सर? बिल्कुल नहीं जी, देखिए जब जो संघर्ष विराम की बात थी जी, और जब हुआ था तो हम लोगों ने दर्शकों को बताया ही था कि सबसे बड़ी जो चीज़ इसमें है कि इसको मॉनिटरिंग कैसे होगी, जी, कौन इंश्योर करेगा कि ये सही तरीके से चल रहा है और जो चीज़ें हैं इसमें उनको फॉलो किया जा रहा है, सही तरीके से हो रहा है। जी, अब अभी देखिए मेन चीज़ जो थी, जो होस्टेजेस थे उन्हीं की एक्सचेंज सबसे बड़ी चीज़ है जी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है इजराइल के लिए भी जी, और हमास के लिए भी। जी, इजराइल के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पूरी जनता इसीलिए लड़ाई चल रही थी कि जो जनता है उनके लिए कि हॉस्टेज रिलीज हों। जी, हालांकि नेतन्याहू तो चाहते हैं कि हमास का खात्मा हो जाए जी, हमेशा के लिए, जी, ये और आगे से कोई ऐसी चीज़ इजराइल के ऊपर खतरा ना हो। जी, लेकिन जो लोग हैं वो चाहते थे इजराइल के कि हॉस्टेज रिलीज हों। जी, और जहाँ तक हमास है उसके पास लगातार 1 साल से तो ऊपर हो ही गया, उनके पास सबसे बड़ा हथियार कुछ था तो ये हॉस्टेज थे, जी, इसीलिए वो छोड़ नहीं रहे थे, जी, इंक्लूडिंग डेड बॉडीज हॉस्टेजेस की, जो पहले तो उन्होंने बताया भी नहीं था। जी, और अभी देखिए जो पूरा शेड्यूल है 2 हफ्ते पीछे चल रहा है। जी, जो काम होना चाहिए था 2 हफ्ते पहले वो अभी नहीं हुआ। एक्सचेंज के मामले में जैसे टोटल 33 एक्सचेंज होने थे, जी, इनके हॉस्टेजेस आने थे और तकरीबन 1300 के आसपास तो रिलीज होने थे जो पैलेस्टीनियंस जेल में थे जी, इजराइल के। अभी उसमें से सारे नहीं हुए हैं 6 राउंड हो चुके हैं जिसमें 2-2 3-3 करके इन्होंने छोड़ा है। 18 से 20 शायद रिलीज हुए हैं अभी तक, 14 अभी भी रिलीज होने हैं जी, और अभी उन्होंने डेड बॉडीज भी आई थिंक दे रहे थे वो। तो कुल मिलाकर के सिचुएशन अभी वो नहीं थी जो प्लान्ड था, जिस तरह सोच रहे थे कि ये ऐसा चलेगा। और जो बताया जा रहा है कि 33 में से 8 जो है, जो रिलीज होने थे 8 तो उनकी मर चुके हैं, उनकी बॉडी ही आनी है। जी, तो देखा जाए तो 25 ही एक तरह से रिलीज हुए हैं। और जो अभी 15 फरवरी का जो अभी 3 दिन पहले का था सिचुएशन, उसमें जो है तकरीबन 70 अभी भी हॉस्टेजेस हमास के पास हैं, जी, जिसमें कहा तो ये जा रहा है कि 30 तकरीबन कंफर्म डेड हैं। लेकिन ये चीज़ क्लियर में नहीं आई, ये न्यूज़ में है जो इस तरह की बातें चल रही हैं। जी, तो अगर ऐसी चीज़ आएगी तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम तो आगे आनी है और लगता नहीं कि ये इस तरह से फॉलो हो पाएगा। सो इस वजह से देखा जाए तो जैसे मैं कह रहा था कि करीब 18-19 टोटल जो रिलीज हुए हैं, टोटल तो 24 हुए हैं जिसमें 19 के करीब 18-19 जो हॉस्टेजेस हैं और 5 जो इजरायली फीमेल सोल्जर्स थीं जी, वो भी रिलीज हुई हैं। तो टोटल इनको मिला करके 24 हो जाता है जो अभी तक हुआ है। और रिलाइज ने इजराइल ने ऑलरेडी इनके तकरीबन 900 के आसपास रिलीज करने हैं फिलिस्तीनियंस, जिसमें से उन्होंने 700 750 करीब जेल्ड हैं, जेल में जो उनके साथ हैं। इन हॉस्टेज के जो रिलीज होने के बाद 900, जिसमें से उन्होंने तकरीबन आधे तो रिलीज कर दिए हैं, जी, आधे से ज़्यादा। तो ये जो है चीज़ जिसके ऊपर मेन जोर था वो भी फॉलो नहीं हो रहा है पूरे तरीके से। और अभी भी ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि कैसे होगा। आप देखिए न्यूज़ में दर्शक देखते होंगे कि किस हिसाब से जो है हमास उनको रिलीज कर रहा है, जी, कैसे उनके लड़ाके आ रहे हैं, कितना वो तैयारी करके और रिलीज कर रहे हैं और किस हिसाब से। और उसको देख के लगता नहीं कि हमास एक्चुअली उसको पूरा डाउन इन्होंने कर दिया है या उसका खात्मा किया है या कर पाएंगे। जी, अब देखिए फेज़ 1 की बात थी, फेज़ 2 में तो इजराइल का विड्रॉल होना है उन इलाकों से और पैलेस्टीनियंस ने आना है। तो ये जो चीज़ भी ज़्यादा चैलेंजिंग लग रही है देख करके कि कितना पॉसिबल हो पाएगा जैसे सिचुएशन अभी है। जी, तो ये कुछ चीज़ें वहाँ चल रही हैं और ये सारी चीज़ों को देख करके जैसे मैंने कहा कि हमास का जो कंडक्ट है, जिस तरह हमास एक्सचेंज कर रहा है, जिस तरह उन्होंने कभी उसके पीठ पर कुछ लिख करके चिपकाते हैं हॉस्टेजेस के बताने के लिए, जिस तरह वो सिग्नेचर करा रहे हैं, या कुछ जगह उन्होंने कुछ गिफ्ट भी दिया है जिसमें बेसिकली वो
अपनी चीज़ें, पैलेस्टीनियंस की चीज़ें उन्होंने भेजी हैं देखने के लिए लोगों को। ये सब देख के लगता नहीं है कि या ये लगता है कि अभी भी हमास जिंदा है, ऑर्गेनाइज्ड है, जिंदा तो है ही, जी, ऑर्गेनाइज्ड है, और वो जो है एक तरह से मिलिट्री फोर्स अभी भी है। जी, तो ये चीज इससे पता लग रही है। और इससे ये भी लग रहा है कि जो फाइनल सेटलमेंट है जिसमें गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी, तो लगता नहीं है कि जिस तरह हमास अभी अपने आप को कंडक्ट कर रहा है कि वो गाजा के एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ देगा। जी, वो उसमें हिस्सा लेना चाहेगा, जो कि अभी दोनों अमेरिका और इजराइल या नेतन्याहू दोनों नहीं चाहते हैं। जी, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और नेतन्याहू अगर इससे देखने से बड़ा साफ होता है कि उनका जो एम है हमास का खात्मा, वो तो हो नहीं पाया है और बहुत जल्दी, इतनी जल्दी होगा भी नहीं। जी, तो और जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ने, देखिए, ट्रंप ने तो बड़ा साफ कर दिया था कि कोई भी हॉस्टेजेस को बिना नुकसान पहुंचाए रिटर्न करना है। जी, और अगर वापसी में हम देख रहे हैं कि इतने हॉस्टेजेस की डेड बॉडीज आ रही हैं, तो मतलब नुकसान तो पहुंचा ही गया है, जैसे भी होगा बताया भी जा रहा है। इनफैक्ट अब तो उल्टा हो रहा है, हमास कह रहा है कि जो पैलेस्टीनियंस वापस आ रहे हैं और जो इजराइल के जेलों में थे उनको टॉर्चर किया गया, उनको भूखा रखा गया, स्टारवेशन एज ए वेपन इस्तेमाल किया गया, जी, और उनको मानसिक शारीरिक दोनों जो यातनाएं दी गई, ये अब हमास कह रहा है। तो ये कुछ अलग ही आ रही हैं। और जहाँ तक आपने बात की वेपन्स का, देखिए, इन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो उन्होंने खास करके 2000 पाउंड जो बॉम्ब थे जी, वो मना कर दिए थे कि उसकी वजह से सिविल एरियाज में सिविलियंस का नुकसान बहुत हो रहा है। जी, लेकिन अभी रिलीज कर दिया इन्होंने, जी, ट्रंप ने। जी, इनफैक्ट 7 फरवरी को ही जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आई थिंक $7.25 बिलियन जो है उसके बॉम्ब्स और गाइडेड मिसाइल्स और इंक्लूडिंग हेल फायर मिसाइल्स हैं, इनकी डील की है जी, इजराइल को देने के लिए, उन्होंने अप्रूव किया है। तो आर्म्स एम्युनिशन जो भी कम थे वो चालू हो गए इनके पास आना। और जहाँ तक स्ट्राइक है, राफा से लेकर के इवन वेस्ट बैंक में भी, और इसके अलावा इवन लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजराइल अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। जी, उसका कहना है कि हम तो टेररिस्ट के ऊपर हम हमले कर अपना रहे हैं। ऑपरेशन कर रहे हैं, जी, कि हमारा एम है कि वो जो है अभी और जो भी ट्रूस है उसको जो है खराब नहीं करें। तो ये चीज़ें हैं जो इनको अब लगता नहीं देख करके कि बहुत जल्दी ये बिल्कुल जैसे हम चाहते थे कि सीज फायर हो जाएगा, जो अगले उसमें था चरण में, वो हो पाएगा इतनी जल्दी। और अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो अभी थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो अभी गए थे इजराइल में, वहाँ जा करके उन्होंने बड़ा साफ किया था कि हमास जो है एक मिलिट्री फोर्स या गवर्नमेंट के हिसाब से, जैसे पहले तो वहाँ गवर्नमेंट हमास की ही थी जी, गाजा में, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं लेके चल सकते हैं। तो वो जो है अभी वो सऊदी अरेबिया में गए हुए हैं ऑलरेडी। आज तो खैर वहाँ उनकी मीटिंग है, सरगेई लारोव जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर हैं, बट उसके अलावा उन्होंने यहाँ के सिचुएशन पर भी बात की है। और देखिए, ट्रंप का जो गाजा प्लान है उसको लेकर के नेतन्याहू ने भी बोला है कि वो तो बिल्कुल कमिटेड है, जो उनका प्लान है कि गाजा पूरा खाली होना चाहिए। जी, ये ट्रंप ने कहा है और नेतन्याहू तो पहले ही से कह रहे हैं पहले से क्या कि गाजा उनके पास होना चाहिए। और लेकिन देखिए, प्रॉब्लम एरियाज क्या हैं इसमें जो मुख्य हैं। सबसे पहली चीज़ है कि क्या इजराइल, अगर ये प्लान अभी आ रहा है और जो उसमें इनकी संधि हुई थी, जो ट्रूस पीस प्लान था, उसमें से गाजा से विड्रॉ करना था जी, आईडीएफ ने, तो क्या अब इजराइल की फोर्स विड्रॉ करेगी जब ये प्लान है कि गाजा जो है खाली होना चाहिए, अमेरिका के पास होना चाहिए। इनफैक्ट ये देखिए कि जो लेबनान के साथ जो पीस प्लान था जी, उसके हिसाब से 26 जनवरी तक इजरायली फोर्स विड्रॉ कर जानी थी सदर्न लेबनान से, जी, लेकिन अभी नहीं हुई, वो आज तक के लिए एक्सटेंड किया गया जी। और अभी भी नहीं लगता कि वो हो पाएगा। जी, तो ये डीले चल ही रहा है। वायलेशंस
चल ही रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनफैक्ट एक वो है मॉनिटरिंग एजेंसी है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट करके है। जी। उन्होंने जो कंपाइल किया है, उन्होंने कहा कि काफ़ी वायलेशंस हो रहे हैं जी। इसके बीच में भी। और उन्होंने इनफैक्ट यहाँ तक कहा है कि तकरीबन 300 से ज़्यादा एयर वायलेशंस और बाकी वायलेशंस हुए हैं इजराइल की तरफ से 27 नवंबर से लेकर के उन्होंने जनवरी एंड तक का दिया है डेटा। जी। तो अब दूसरी जो वायलेशंस, मतलब एक प्रॉब्लम एरिया, अगर ये चलता रहेगा तो लगता नहीं कि जो है पीस प्लान इतना जल्दी आगे बढ़ पाएगा। दूसरा देखिए, मैंने कहा कि हमास ने ऑलरेडी बोला कि उनके जो भी प्रिजनर्स थे इतना टॉर्चर किया गया। अभी इजराइल को डेड बॉडीज मिल रही हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके हॉस्टेजेज आएंगे। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा इजराइल में जी। जो कि नेतन्याहू के खिलाफ जाएगा। तो क्या, और राइट विंग ऑलरेडी नेतन्याहू का खिलाफ है, नेतन्याहू के जो राइट विंग के उनके गवर्नमेंट में है पीस प्लान के इस तरह के। तो ये डेड बॉडीज देख करके क्या वो लोग शांत बैठेंगे? बिल्कुल। या इनको पीस प्लान को ऐसे चलने देंगे? और इनफैक्ट अभी लेबनान में उन्होंने हमास के इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने हमास से एक ऑफिशियल को मारा है 3 दिन पहले। जी। इन्होंने दोनों ने कंफर्म किया कि हाँ वो मारा गया। तो इस हिसाब से देखते हुए मतलब मुझे लगता है कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। जी। न इजराइल को हमास के ऊपर, न इजराइल को हमास को इजराइल के ऊपर, न इजराइल को हिजबुल्लाह के ऊपर। जी। कि ये भरोसा रहता तो फिर ये एक्शंस नहीं होते। जी। फिर वो पीस प्लान चलता। और हम अगेन दर्शकों को याद देना चाहेंगे कि हम लोगों ने कहा था कि देखिए मॉनिटरिंग जब तक इसके ऊपर कोई एजेंसी नहीं होगी तो ये ऐसे नहीं चल पाएगा। जी। अब इजराइल का जो उनकी मोराल है और बढ़ गया जब से ट्रंप ने उनको पूरी बैकिंग अपनी दे दी है। जी। और वो जब बढ़ गया है तो जो प्लान है उसको अरब और जो तुर्की कहिए या अरब के देश के बाकी लोग हैं, बिल्कुल उन्होंने निगेट कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि गाजा को आप जो है अमेरिका को दे दीजिए, अमेरिका डेवलप करेगा उसको। और हमास जो है जैसे हम लोगों ने पिछली बार भी कहा था कि हमास इसका पूरा फायदा उठाना चाहेगा अपने आप को रिग्रुप करने में, जी। जिससे कि ऐसा न लगे कि वो खत्म हो गया हो और उसकी बिल्कुल वर्चस्व खत्म हो जाए। वो चीज़ वो होने नहीं देगा और मदद जरूर लेगा ईरान और बाकियों से। हालांकि अभी ओपन में कुछ नहीं आ रहा है जी। लेकिन उनके एक्शंस जो हम देख रहे हैं, जिस तरह वो हॉस्टेजेस को छोड़ रहे हैं, जिस तरह जैसे वो अपने आप को लेके आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसको देख के नहीं लगता कि वो ऐसे ही जाने देंगे या छोड़ देंगे या पीछे बैठ जाएंगे। ये पूरी तरह वहाँ जा नहीं रहा है अभी भी जी। तो वहाँ मुश्किलें हो ही रही है। इसलिए जो सेकेंड और थर्ड फेज आने हैं उसका लगता नहीं कि इतनी जल्दी हो पाएगा। जो परमानेंट सीज फायर है या विड्रॉल है जैसे हम कह रहे थे आईडीएफ का, या हॉस्टेजेस की ऑन प्रिजनर्स की पूरी रिलीज है, क्योंकि अगर डेड बॉडी जाएंगी या कुछ नहीं होंगे तो और मुश्किल होगा। और ये भी है, अभी भी दबी खबर यही आ रही है कि सारे हॉस्टेजेस हमास के कब्जे में नहीं है, कुछ बाकी जो छोटे मोटे ग्रुप्स हैं उनके पास भी हैं जी। तो कहाँ हैं कैसे हैं ये पता ही नहीं लगेगा। दूसरा जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं जिसका था कि भाई ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या बाकी मैन करेंगे तो वो भी नहीं हो रहा है। और देखिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को तो कोई मानता ही नहीं है गाजा में जी। वो वेस्ट बैंक में है, यहाँ उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब क्रॉसिंग्स कौन मैन करेगा, कौन वहाँ चेक करेगा? पहले तो था कि पैलेस्टीन के ही लोग करेंगे लेकिन अभी तक तो आईडीएफ के पास ही है। रिकॉन्स्ट्रक्शन प्लान 3 से 5 साल का होना था एज पर पीस प्लान के गाजा का। अब गाजा का जो बताया जा रहा है कि तो बिलियंस लगेंगे डॉलर जी। और 15 से 20 साल लग जाएंगे उसके रिकॉन्स्ट्रक्शन में। तो कौन करेगा, कैसे करेगा? तो ये काफ़ी अभी प्रश्न चिन्ह हैं जो कि सिर्फ इस पीस प्लान से नहीं हो पाएंगे। और आईडीएफ ने तो पहले ही कर रखा है कि भाई गाजा हमारा है। अब अमेरिका ने भी, ट्रंप ने भी बोल दिया है। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, कौन करेगा कैसे करेगा ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। और अभी की जो है 2-3 चीज़ें हैं, देखिए एक ही चीज़ नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है
पूरा नेतन्याहू का फ्यूचर जी, इजराइल में और बाहर, ट्रंप का भी, बिकॉज उन्होंने जो एक चीज प्लान दे दिया, अब अगर उससे पीछे हटेंगे तो उनके लिए भी मुश्किल होगी। और इसके साथ ही पूरा जो है मिडिल ईस्ट, उसमें क्या होगा जी, अगर ये चीज मान ली जाती है और अमेरिका अगर पूरा अपना वर्चस्व कर देता है, गाजा ले लेता है, तो फिर ये चीज तो आगे भी कहीं भी उठ सकती है, कहीं भी हो सकता है इस तरह। जी, और फिर जिस पैलेस्टीनियंस को लेकर के यूएन जनरल असेंबली से लेकर के यूरोप के सारे देश मान चुके हैं, कह चुके हैं, 2 नेशन थ्योरी चलेगी, मतलब को एग्जिस्ट करेंगे, इजराइल एज ए स्टेट, पैलेस्टीनियंस एज ए स्टेट, उसका क्या होगा? जी, जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, लॉ है, उसका क्या होगा? जी। ये सारे प्रश्न चिन्ह हैं अभी, और इससे देख के लगता नहीं कि बहुत जल्दी या इतने आसानी से ये पीस प्लान चल पाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।